जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विराज इंस्टीट्यूट में। मैं ब्रजेश क्या फिर स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं चर्चा मेन जो क्वेश्चन थंबनेल देख कर आए हुए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज वो कराने दे रहा हूँ। और ध्यान रखना, शुरू से लेकर एंड तक क्लास देखना है और शुरू से एंड तक देखोगे तभी आनंद आएगा, भी ध्यान रखना इस चीज़ का। तो सबसे पहले बिना देरी के साथ मैं क्लास को स्टार्ट करूँगा। और सबसे पहले आपको बता दूं, ये क्लास जो रहेगी हमारी लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है। किसकी? तो ध्यान रखना 2025 ईयर की, ठीक है। बकाया जो क्लास रहेंगी वो वही किस में रहेंगी? 26 में रहेंगी। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम हैप्पी न्यू ईयर आपको पहले से एडवांस में दे रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ताकि हम कल वीडियो शाम को आएगी तो शाम वाली में आ जाएगी, ठीक है। कल शाम को आएगी चक्कर से ये वाली वीडियो आज पहले से एडवांस में दे रहे हैं, ठीक है। सबके लिए बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मैं बिना क्लास को स्टार्ट करता हूँ। कैमरा ऑफ कर दें भाई। चलो कैमरा ऑफ करते हैं भाई। चलिए सबसे पहले बात करेंगे मेरे साथी यहाँ दे रखा है फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भाई इसमें क्वेश्चन जो है कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है जी। ध्यान रखना, पढ़ना है आपको। किसके द्वारा पढ़ना है? ये इसमें भेजे में भरा पड़ा है, इनके द्वारा पढ़ना है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई मेरे साथी, बिना देर लगाए। चलो सबसे पहले हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले क्या कोई है? नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि भाई मेरे पास सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है कि वैद्युत का कूलम का वैद्युत संबंधी नियम दीजिएगा। देखो वैद्युत संबंधी नियम क्या होता है मेरे लाडलो, आप सबसे पहले ये समझिएगा। वैद्युत संबंधी माना कोई भी ये दो स्थिर बिंदु मान लिए, ठीक है। ये मान लिया एक बिंदु, ये मान लिए, ठीक है। तो स्थिर बिंदु हो गए, इनके बीच की भी दूरी क्या मान ली हमने? एक वर्ग लिए, आर मान लिए, ठीक है मेरे साथ। चलो अब सबसे पहले बात करेंगे इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, मतलब इस पे मान लिया एक पे प्लस क्यू और दूसरे पे Q1 Q2 मान लेंगे, ठीक है। इस पे Q1 प्लस इस पे Q2 मान लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तथा दोनों आवेशों की मात्रा, मात्राओं, ठीक है, मात्राओं Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच, ठीक है, बीच की दूरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई लिखने में पे भी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सबसे पहले बात करेंगे, मैंने बोला क्या था कि मतलब आवेश कौन कौन? Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी क्या थी? R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नेतांक आ जाता है जिसका नाम K देते हैं, और K देंगे तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो K का नियतांक रहता है मेरे साथी वो रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कौन होता है मेरे भाई? कूलम का नियम होता है। मात्रा की बात करेंगे तो आप जानते हैं सीधी सी बात है, बल का मात्रक कौन होता है भाई? न्यूटन होता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास जो है एप्सिलॉन नॉट क्या आता है, क्या करेंगे? वायु अथवा निर्वात में, वायु अथवा निर्वात में वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की हो जाएगा, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता। चलो क्लियर है सबको? भाई बोला क्या था कि मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या, मतलब आवेश दो बिंदुओं पर आवेश Q1 और Q2 का उनका गुणनफल हो गया, उनके बीच की दूरी R के क्या होगा? या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं भाई, थोड़ा सा 1 मिनट जरा रुकेंगे भाई, एक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं भाई। चलो सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास आगे? कह रहा है भाई कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं मात्रक लिखिए। बहुत सिंपल सी बात है, समझना जरा। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण, ठीक है, यहाँ पर लिख देना परीक्षण, ठीक है। हमने भाई चेक नहीं किया, इस चक्कर से बात ये पड़ रही है और कुछ नहीं है। परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं भैया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे यहाँ लिख देना, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। चलो करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई? सबसे पहले मतलब कोई भी ई मान लिया, मतलब लगने वाला कौन भैया? बल किस पे लग रहा है? तो भैया बात करेंगे Q0 पर, ठीक है। ये कौन हो गया हमारे पास? भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी। तो सबको रहेगा याद, किसका हो गया भैया?
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। चलो बिना देरी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे भैया यहाँ पर मात्रक क्या होगा, और बीमारी पूछ लेंगे तुमसे यहीं पे साथ साथ। मात्रक देखो इसका बात करते हैं न्यूटन होता है। ठीक है जी, इसका क्या होता है न्यूटन। तो न्यूटन और बटे के चिन्ह को क्या बोलते हैं प्रति, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब भाई विमा की बात करेंगे। विमा, विमा क्या होगी भाई, बल की विमा कौन होगी एम एल टी की पावर माइनस की 2 होगी, और यहाँ पर कूलम की विमा कौन होगी ए टी होगी। एम एल टी थीटा के रूप में लिख लेंगे तो एम एल की पावर कोई नीचे नहीं है, पर एल की पावर यहाँ पर ए के प्लस की बजाय किसकी हो जाएगी भाई माइनस की, तो टी की पावर माइनस की 3 और ए की पावर कितनी हो जाएगी माइनस की 1, क्योंकि प्लस की बजाय माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आ गया। ठीक है जी, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया भैया, स्थिर वैद्युत की गॉस का नियम का उल्लेख कीजिएगा। गॉस का नियम क्या होता है भैया, मतलब सीधी सी बात है किसी बंद वक्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही कौन होता है हमारा भैया गॉस की प्रमेय होती है। ठीक है जी, चलो सबसे पहले समझते हैं भैया कि बात क्या है। देखो बोला क्या है, इस नियम के अनुसार कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ के भीतर कुल स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब बोला क्या, मतलब कोई भी इसके भीतर भैया कोई भी माना कोई गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। और बात करेंगे किसका, तो कहेंगे कुल आवेश का कितना होता है 1/ε0 गुना होता है। तो भाई सीधी सी बात है फाई ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू ए कम क्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा Q/ε0 हो जाएगा। और यही कौन होगा भैया मेरे पास, यही गॉस का नियम होगा या फिर गॉस की प्रमेय होगी। ठीक है जी, ध्यान रखना। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, शॉर्ट टाइप में ऐसे ही होगा, प्रूफ नहीं करा रहे हैं हम यहाँ पे, प्रूफ करा चुके हैं पहले। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है भैया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, तत्पर रहेगा, इसका मात्रक एवं विमा बताइएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे सबसे पहले मेरे साथी क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने में दो बिंदु आवेशों में किसी एक बिंदु का आवेश का परिमाण माना, ऐसे कोई भी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मान लिया। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव मान लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें कोई भी मान लिया, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई 12 हो गई, और इसमें कोई एक आवेश प्लस मान लिया, इस पर क्या मान लिया माइनस क्यू मान लिया, मतलब किसी एक आवेश का परिमाण ले लिया, माना इसका ले लिया हमने। और कह रहा था उनके बीच की दूरी, किसका बीच की दूरी 12 के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ऐसे टी से प्रदर्शित करते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, मतलब कोई भी एक आवेश ले लेंगे, कौन सा ले लिया प्लस क्यू ले लिया, और बीच की दूरी कौन हो गई 12 हो गई। अब बताओ क्या हो गया, सीधी सी बात है फॉर्मूला हो गया P बराबर Q इंटू 12 या फिर Q2L। ठीक है, यही निकल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे मात्रक। मात्रक क्या होगा भैया, इसका मात्रक आप जानते हैं कूलाम, और इनटू या फिर डैश का चिन्ह लगा सकते हैं, और इसको बात जानते हैं लंबाई का मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात विमा। विमा क्या होगी, सीधी सी बात मेरे भाई, आवेश की विमा क्या होती है AT, और लंबाई की विमा कौन होती है L। तो क्या हो जाएगा MLTA के रूप में लिख दीजिएगा, तो LTA हो जाएगी इसका विमा, कौन हो जाएगा LTA। चलो क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। चलो भाई एक न्यूमेरिकल ले लिया है मेरे साथी। सबसे पहले क्या लिया है मैंने, एक न्यूमेरिकल ले लिया है। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, देखो इससे बार बार न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान रखना न्यूमेरिकल जो रहेगा वो थोड़ा मोस्ट रहेगा, क्वेश्चन अक्सर बनता है। ठीक है जी, क्वेश्चन अक्सर बार बार इसी से बनता है। कह रहा है क्वेश्चन क्या, थोड़ा क्वेश्चन कह रहा है मेरे भैया कि एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व कौन होता है 10 गुणा 10 की पावर माइनस की 8 कूलाम प्रति मीटर है। तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो भाई सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि रेखीय आवेश घनत्व कौन होता है मेरे भैया लैम्डा, कितना रखा 10 गुणा 10 की पावर माइनस की 8 मीटर कूलाम प्रति मीटर। ठीक है जी, और आर बराबर कितना रखा है, आर बराबर बात करेंगे 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से कैसे चेंज करेंगे मीटर में, तो 2 गुणा 10 की माइनस की 2 मीटर। ठीक है जी, चलो अब बात करेंगे मेरे लाडलो कि यहाँ पर चाहिए कौन हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E, और बताओ बेलनाकार के लिए फॉर्मूला आया था निकल के 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन R, ये निकल कर आया था, समझाया था काफ़ी। चलो
वही 1/4 का आपको पता होगा कि 9 गुणा 10 की पावर कितना होता है 9, और गुणा 2 इंटू लैम्डा का मान कितना है 10 गुणा 10 की पावर माइनस की 8, और वट्टे कितना भैया आर का मान कितना है 2 गुणा 10 की पावर माइनस की 8। 2 से 2 खत्म, ठीक है जी। चलो कितना हो गया भैया, यहाँ पर जो निकल कर आ गया 9 आ गया, और गुणा भाई 9 में से जब 8 देखो पावर 2 है भैया यहाँ पे 2, ठीक है, माइनस की देखो 9 में से जब भैया कितना जाएगा 8 जाएगा, कितना बचेगा 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 बचेगा। अब सीधी सी बात यहाँ पर अटकती है मेरे भाई कि आप जानते हैं कि एक 10 ये भी है, तो गुणा 10 और माइनस की है नीचे ऊपर किसकी जगह ये प्लस की हो जाएगी। तो हमारे पास निकल के जो आ रहा है भैया 9 गुणा क्या 1 पावर 2, 2 2 कितनी हो जाएगी 4, यही हमारे पास विद्युत क्षेत्रीय फॉर्मूला निकल के आएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, बताइएगा किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखना इस फॉर्मूले से क्वेश्चन और हाल में आना है 2 नंबर में आना है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स। भाई वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है ना। चलो वैद्युत फ्लक्स क्या है, कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक विमा लिखी है। ठीक है, तो भाई मात्रक एवं विमा लिखना है तो सबसे पहले समझते हैं वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो देखो बात करेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मतलब कोई भी एक वैद्युत क्षेत्र मान लीजिएगा, इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र मान लीजिएगा, कह रहा है कि काल्पनिक पृष्ठ, मतलब कल्पना करिए कह रहा है पृष्ठ के लंबवत, मतलब लंबवत ये होगा इस प्रकार से कोई रेखा जाए निकल के, ये कौन कहलाएंगे पृष्ठ के लंबवत। तो कह रहा है गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को इस पृष्ठ का क्या कहते हैं भैया, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब इस पृष्ठ से जितनी कल्पना करी हमने वो इतनी बल रेखाएं जा रही हैं निकल कर, उससे हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ऐसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो बताइएगा फॉर्मूला जो रहेगा हमारे पास क्या रहेगा, तो फाई ई बराबर जो रहेगा मेरे साथीगण वो क्या होता है, आप जानते होंगे अच्छी तरह से, बताएंगे जरा क्या होता है, बताओ क्या होता है, याद है भाई किसी को, तो सीधी सी बात कहेंगे ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी ए वेक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि भैया वैद्युत रेखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा, और यहाँ पर कौन होगा भाई क्षेत्रफल होगा किसी पृष्ठ का। तो क्या हो जाएगा ई डी ए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है। क्रॉस आप जानते होंगे कितना होता है भैया, आप जानते होंगे, ठीक है, कितना होता है ई डी ए साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो फाई ई बराबर दे रखा है। अब सबसे पहले बात करेंगे, इन्होंने पूछा मात्रक और फिर विमा। अब मात्रक निकालना है तो मेरे भाई कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात, इसकी विमा मात्रक पता होगा और इसकी विमा मान लो, इसके तो एक विमाहीन और भौतिक रसायनहीन भी है। ठीक है, विमाहीन भी है और मात्रकहीन भी है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे सबसे पहले मेरे भाई कि यहाँ पर जो मात्रक रहेगा वो कौन रहेगा। तो आप जानते हैं इसका न्यूटन प्रति कूलाम होता है, इनटू इसको क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या करके ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। विमा की बात करेंगे तो यहीं से विमा निकाल देंगे इसी फॉर्मूले से। तो देखो न्यूटन की विमा क्या होती है एम एल टी की पावर माइनस की 2, और मीटर की क्या होगी एल स्क्वायर होगी, और बट्टे क्या होगी भैया कूलाम की ए टी होगी। ठीक है जी, चलो तो देखो सबसे पहले विमा एम एल टी ए के रूप में लिख लीजिए, एम एल की पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एल की पावर 3 टी की पावर प्लस की ऊपर किसकी जाएगी एक माइनस की 3 हो जाएगा, ये की पावर कितनी हो जाएगी माइनस की 1 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या निकल कर गई भाई, इसकी विमा निकल कर आ गई किसकी, वैद्युत फ्लक्स की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो एक तो दो टाइप से वही बोल सकते हैं हमसे, आपको पढ़ाया भी होगा शायद, तो पढ़ाया इस प्रकार से था, एक वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित होने में अर्जित करता है, इस प्रकार से समझाया होगा। ठीक है, पर यहाँ पर दूसरी टाइप से डेफिनेशन दे रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, अगर आप उसको याद नहीं करने जानते हो तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि एक किसी इलेक्ट्रॉन को, मतलब कोई भी पॉइंट मान लो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना कार्य करा, मतलब वर्क किया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसका मतलब आप जानते हैं क्या भैया, कि इसका मतलब आप जानते हैं जब उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो क्या होगा, वहाँ पर जो विभवांतर रहता है ये क्या रहता है, क्या होता होगा। तो विभवांतर जो होगा मेरे भैया, क्या इन्होंने पूछा क्या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट
अब वैल्यू पूछिए भैया, सीधी सी बात यहाँ पर अटकती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ये देखो, आप बात करेंगे हम सबसे पहले कि ये चर्चा करिएगा कि यहाँ पर क्या मान लेंगे, बी बराबर फॉर्मूला आप पढ़ के आएंगे, बी इंटू डब्ल्यू इंटू क्यू, कि विभवांतर पढ़ाया जाता है। तो बताइएगा डब्ल्यू का मान कितना होगा यहाँ पर, डब्ल्यू, एक मिनट वर्क पूछ रहा है ना, चलो देखो भैया यहाँ पर W बराबर फॉर्मूला लिखेंगे V इंटू क्यू। अब P का मान कितना भैया, 1 वोल्ट होना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दिया है, और इंटू Q का मान कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है आवेश, तो 10 की माइनस की 19 होता है। तो बताओ क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस की 19 हो जाएगा, और यही क्या होगा भैया मेरे पास जूल होगा, इसी में तो पूछा था हमसे। चलिएगा आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए कोई समस्या हो तो इसमें भैया, बहुत सिंपल सी बात थी। चलो देखो ये एक चीज़ आ जाती है, नई चीज़ हमारे पास निकल कर, कि वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर में क्या से क्या तात्पर्य है, और भाई मात्रक भी लिखने हैं। चलो शेर, सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत विभव क्या होता है और वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभव जो क्या होता है, यह सीधी सी बात है, एक बिंदु से मतलब किसी अनंत, मतलब किसी कोई भी धन परीक्षण आवेश क्या हो गया भैया, चित्र के द्वारा समझो, समझ लो, माना कोई भी अनंत ही है, ठीक है, कौन है इन्फिनिटी, यहाँ से कोई भी मतलब कौन लाना भैया, कोई भी परीक्षक की धन परीक्षण आवेश लेके आए, ठीक है, और उसमें किया गया वर्क, और किया गया वर्क क्या होगा भैया, वो कौन होगा, तो सीधी सीधे डब्ल्यू होगा। अब डब्ल्यू होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है, अनुपात को, ठीक है, या फिर उसका अनुपात तो सीधी सी बात निकल जाएगा। और बात करेंगे वैद्युत विभवांतर क्या होता है भैया, क्या बात करेंगे, यहाँ पर डिसाइड हो जाता है कि ये माना ए पॉइंट और ये माना बी पॉइंट, मतलब ए से बी तक किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है, मतलब डेल्टा बी दिखा सकते हैं अंतर, ठीक है, सीधी सी बात यहाँ पर है। तो देखो लिखो समझो बात क्या है, कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, तो तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को भैया उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ये एक राशि कैसी है भैया, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, क्यों भैया, क्योंकि इसमें परिमाण तो होता है बट दिशा नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना, दिशा नहीं होती है, रॉन्ग करके दिखा देंगे, दिशा नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ऐसे ही जब दोनों सेम है तो भैया इसकी भी अदिश राशि होगी ये, ठीक है। चलो फॉर्मूला क्या रहता है भैया, मेरे पास डब्ल्यू बटे क्यू रहता है, क्योंकि भैया आवेश इसका ही तो अनुपात पूछा था हमसे, ठीक है, अनुपात यही तो होगा। चलिएगा अब बात करेंगे भैया वैद्युत विभवांतर, तो इसमें भी भैया मैंने बोला निश्चित कर दिया था, इसमें बस क्या है, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य डब्ल्यू और तथा परीक्षण आवेश के उन बिंदु आवेश को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। भाई बी भी माइनस वी ए हो सकता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू बटे क्यू, क्योंकि अंतर दिखाना है, ठीक है जी। चलिएगा तो क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, बस यही तो दिखाना था हम लोगों को, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइएगा क्या कोई समझने में दिक्कत रही आपको। चलो चलो भाई बताएंगे क्या कैसा सीन रहा क्लास का, समझ में एकदम सही आया ना आया, समझ में सबके आ गया। चलिएगा बताएंगे, सभी कमेंट करके जाएंगे मेरे भाई कि एकदम क्लास कैसी लगी हमारी, ठीक है। चलो मिलेंगे भाई 2026 में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद जय भारत, क्योंकि भाई हमें पहुंचने में 1 साल लग जाएगा, ठीक है। चलो।